टीटीएमएल के आज नतीजे आ चुके हैं और देखा जाए तो कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ दिखाई है अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करके देखें। और अगर हम एबिटा वाइज बात करें तो ये कंपनी इस समय प्रॉफिट में दिखाई दे रही है। तो आज जो कंपनी ने नतीजे पेश किए हैं, इन नतीजों को लेकर कंपनी के फ्यूचर को क्या मायने निकाले जाएं, क्या ये कंपनी आने वाले समय में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेगी, और जिन लोगों ने इस कंपनी के शेयर को बाय किया हुआ है क्या आने वाले समय में उनको प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए इस आज के वीडियो में हम यही सब जानते हैं। सबसे पहले आज थोड़ा सा मार्केट को लेकर एक बार बात कर लेते हैं। मार्केट में आज भी चौतरफा गिरावट थी और सुबह मार्केट की गिरने की इंटेंसिटी काफ़ी तेज़ थी, पर बंद होते होते उसमें थोड़ी गिरावट देखी गई। और निचले लेवल से अगर आप देखेंगे आज काफ़ी शेयरों में रिकवरी थी। एक्सपायरी का प्रेशर जो था आज बाजार से हटता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि मार्केट ने आज गिरावट का बॉटम बनाया है। और इस गिरावट में जिन लोगों ने अब तक शेयर नहीं बेचे हैं तो उनको अपने शेयर अभी बेचने भी नहीं चाहिए, उनको होल्ड करने चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली मार्केट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। जो भी कुछ गिरावट बाजार में देखी गई है वो सीधा सीधा बाहर के बाजारों से ताल्लुक रखती है। हमारे बाजारों में अभी किसी भी तरीके की कोई फंडामेंटली या फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं दिखाई देती। मेरी निजी राय बाजारों को लेकर ये भी है कि आपको आने वाले 3-4 दिनों के अंदर अब मार्केट में एक रिकवरी दिखनी चाहिए। यहाँ से बाजार अब थोड़ा सा तेजी की ओर चलने चाहिए। मार्केट ने काफ़ी कुछ यहाँ पर डिस्काउंट कर लिया है। और यूएस की बॉन्ड यील्ड, साथ ही साथ इजराइल हमास के युद्ध में अब तक जो भी कुछ हुआ है मार्केट अब उसको डिस्काउंट कर चुकी है या उसको पचा चुकी है। और देखा जाए तो बाजार अब आपको नियर टर्म में पॉजिटिव ही दिखाई देने चाहिए दिवाली तक, अगर कोई बहुत बड़ी बैड न्यूज़ ना आ जाए इस युद्ध को लेकर। चलिए अब बात करते हैं टीटीएमएल के नतीजों को लेकर। टीटीएमएल ने सेल्स में ग्रोथ दिखाई है इस क्वार्टर के अंदर। अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करके देखें, 279 करोड़ रुपए का कंपनी का रेवेन्यू था पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के अंदर, जो कि इस क्वार्टर के अंदर 289 करोड़ रुपए रिकॉर्ड किया गया है। तो देखा जाए तो कंपनी ने सेल्स में यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है। अगर यहीं हम कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी के एक्सपेंसेस अब स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के एक्सपेंसेस इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 161 करोड़ रुपए रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि 159 करोड़ रुपए के आसपास थे पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के अंदर। तो देखा जाए तो कंपनी एक्सपेंडिचर वाइज यहाँ पर स्टेबल दिखाई दे रही है। यहीं अगर हम कंपनी के एबिटा की भी बात कर लेते हैं, कंपनी एबिटा वाइज इस समय पॉजिटिव है। कंपनी एबिटा रिकॉर्ड करती है 127 करोड़ रुपए का इस क्वार्टर के अंदर, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के अंदर 120 करोड़ रुपए था। तो कंपनी एबिटा वाइज यहाँ पर प्रॉफिट में दिखाई दे रही है। और अगर हम कंपनी के पैट की बात करें या नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी यहाँ पर लॉस में दिखाई दे रही है। 310 करोड़ रुपए का कंपनी ने लॉस किया, 310 करोड़ रुपीस का, और जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के अंदर 287 करोड़ रुपए का लॉस रिकॉर्ड किया था। कहने का मतलब कंपनी का यहाँ पर लॉस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम नेट देखें तो कंपनी का लॉस क्यों बढ़ रहा है वो हमारे लिए काफ़ी समझने वाली बात है। और क्या ये लॉस आने वाले समय में एबिटा की तरह पॉजिटिव हो सकता है, तो इस पर भी आपको नज़र बनाकर रखनी होगी। सेम ट्रेंड हमें कंपनी की परफॉर्मेंस में हाफ ईयरली बेसिस पर दिखाई दे रहा है। अगर हम हाफ ईयरली बेसिस पर देखें तो इस कंपनी ने रेवेन्यू वाइज 576 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया है, जो कि पिछले साल से कंपेयर करके देखें तो 548 करोड़ रुपीस का था, 548 करोड़ रुपीस का। तो जो कि ये बता रहा है कि कंपनी के रेवेन्यू में हाफ ईयरली बेसिस पर भी इंक्रीमेंट है। एबिटा की भी बात करें तो कंपनी के एबिटा में भी यहाँ पर ग्रोथ है। 239 करोड़ रुपए का कंपनी ने एबिटा रिकॉर्ड किया है पिछले क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जो कि इस समय 254 करोड़ रुपए रिकॉर्ड हुआ है हाफ ईयरली बेसिस पर। तो यहाँ पर भी ग्रोथ है। पर सेम ट्रेंड यहाँ पर हमें कंपनी के लॉस में भी दिखाई दे रहा है। जो कंपनी ने पिछले हाफ ईयरली पीरियड के अनुसार 582 करोड़ रुपए का लॉस किया था, अब वो 611 करोड़ रुपीस का हो चुका है। तो कंपनी का लॉस भी लगभग 611 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है, जब कंपनी की सेल्स में ग्रोथ है, एबिटा वाइज कंपनी पॉजिटिव दिखाई दे रही है, कंपनी के एक्सपेंसेस स्टेबल है, फिर कंपनी को लॉस कहाँ पर हो रहा है कि कंपनी क्वार्टर बाय क्वार्टर लॉस में दिखाई दे रही है, और ईयर बाय ईयर बेसिस पर देखें तो लॉस में दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर हाफ ईयरली बेसिस पर देखें तो भी लॉस दिखाई दे रहा है। वो चीज़ आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। दरअसल कंपनी का लॉस में रहने का कारण है कंपनी का डेट। अगर राइट नाउ एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो इस कंपनी के ऊपर आज की डेट में लगभग 12,417 करोड़ रुपए, 12,417 करोड़ रुपए का इस समय डेट है। और कंपनी की इस क्वार्टर के अंदर फाइनेंस कॉस्ट कितनी आई है? 403 करोड़ रुपए, मतलब 403 करोड़ रुपए का कंपनी के ऊपर बोझ पड़ा है इस डेट को चुकाने के लिए। कंपनी ने जो ब्याज दिया है या कुछ डेप्रीशिएशन हुआ है
तो 403 करोड़ रुपए का 403 करोड़ रुपए का कंपनी ने इस समय भार झेला है इस क्वार्टर के अंदर। तो इसके कारण ये कंपनी लॉस में दिखाई दे रही है। ये फाइनेंस कॉस्ट कंपनी को हर क्वार्टर में परेशान कर रही है, हाफ ईयरली बेसिस पर परेशान कर रही है, ईयरली बेसिस पर परेशान कर रही है, और जिसका कारण है कंपनी का डेट। कंपनी के ऊपर 8% लगभग 12,400 करोड़ रुपीस का डेट है। 12,400 करोड़ रुपए का डेट ये कंपनी इस समय फेस कर रही है, जिसके कारण इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट इतनी ज़्यादा है। और इसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो कंपनी की इस समय टोटल एसेट्स कितनी है, लगभग 1,200 करोड़ रुपीस की। मतलब कंपनी को अगर पूरा भी इस समय बेच दिया जाए तो ये कंपनी जब भी डेट नहीं चुका सकती। ध्यान देने वाली बात यह है, जो लोग बाग इस कंपनी के शेयर को खरीदते हैं वो कंपनी के शेयर को खरीदकर कर्जा ले रहे हैं। मतलब कंपनी की बुक वैल्यू नेगेटिव है, कंपनी की नेटवर्थ कंपनी के हिसाब से 8% माइनस 19,143 करोड़ रुपीस है, जिसको आप प्रत्येक शेयर से भाग करके देखें तो लगभग 127 रुपए की माइनस बुक वैल्यू निकल कर आती है। तो कंपनी की इस समय बुक वैल्यू भी नेगेटिव है और साथ ही साथ प्रॉफिट की जगह कंपनी लॉस में है। और अगर आप कंपनी के नतीजों को थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो कंपनी का मैनेजमेंट का ये कहना है कि जिस तरीके से कंपनी की देनदारी ज़्यादा है इस समय एसेट्स के मुकाबले, तो इस कंपनी को पैसा चुकाने में दिक्कत हो रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये कंपनी टाटा समूह की कंपनी है, तो टाटा समूह की इस कंपनी को इनकी होल्डिंग कंपनी ही कुछ पैसा देगी अपना पैसा चुकाने के लिए। तो आने वाले समय में कंपनी को वहाँ से कुछ पैसा भी आएगा और कंपनी के 8% जो अपनी स्थिति है उस स्थिति में कंपनी को पैसा चुकाने में दिक्कत हो रही है। और सच बात यह भी है इस कंपनी को लेकर कि कंपनी के जो प्रमोटर है, टाटा समूह जो इसका प्रमोटर है, लगभग 75% हिस्सेदारी टाटा समूह के पास है। और टाटा समूह की कंपनी होने के कारण और इतनी बड़ी स्टेक होने के कारण ही ये कंपनी आज तक बंद नहीं हुई है। और लोगों को भी शायद कहीं ना कहीं इस पर विश्वास रहता है कि टाटा की कोई कंपनी डूबेगी नहीं, तो लोग बाग इस पर आग बंद कर पैसा लगाते हैं। क्योंकि देखा जाए तो 24% शेयर प्रमोटर्स के बाद हाईएस्ट होल्डिंग इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स की है। तो रिटेल इन्वेस्टर ने इस कंपनी को काफ़ी हद तक खरीदा भी है टाटा समूह का नाम जुड़ने के कारण। अब बात यह है कि इस कंपनी को लेकर हमें क्या करना है। दरअसल जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी क्वार्टरली बेसिस पर लॉस है, हाफ ईयरली बेसिस पर कंपनी को लॉस है। अगर आप पूरे ईयर की भी बात करें तो ये कंपनी लॉस में ही दिखाई देगी। कोई बहुत बड़ा चमत्कार होगा जो इस कंपनी को इस साल भी लॉस में आने से रोक ले। तो कंपनी पिछले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही इस साल भी आपको लॉस दिखाएगी। तो कहने का मतलब कंपनी रिस्क में फुल इस समय खड़ी है। हाँ, ये बात इस कंपनी को लेकर सच है कि टाटा समूह की कंपनी है, पर यह भी बात सच है कि इतना बड़ा कर्ज जो है वो चुकाया कैसे जाएगा, तो वो भी इस कंपनी को देखना होगा। अब आप लोगों को इस कंपनी के अंदर करना क्या है, क्योंकि ये कंपनी पीछे 300 रुपये का हाई दिखा चुकी है, तो उस हिसाब से कंपनी काफ़ी सस्ती भी है। और देखा जाए तो लोअर साइड पे भी कंपनी यहाँ से भी काफ़ी नीचे जा चुकी है, तो उस हिसाब से कंपनी में रिस्क भी है। तो दोनों ही कंडीशन को यहाँ पर देखते हुए ये कंपनी देखी जाए तो यहाँ पर एक ऑपरेटर के द्वारा ही ये कंपनी चलाई जा रही है। फिनेंशियली फंडामेंटली इस कंपनी के अंदर कुछ भी नहीं है। ऑपरेटर पैसे के दम पे शायद इस कंपनी को फिर 300 रुपये पे ले जाए, शायद इस कंपनी को फिर नीचे ले जाए, तो वो ऑपरेटर का गेम है। ऑपरेटर जैसे इस कंपनी को चलाएगा वैसे इसका शेयर चलेगा। पर आप लोगों को समझने वाली कहानी यहाँ पर ये है कि इस कंपनी को अगर फिनेंशियली और फंडामेंटली अगर आप देख रहे हैं तो इस कंपनी से आप दूर रहिए। अगर आपका भी मन इस कंपनी पे लॉटरी की तरह है कि लॉटरी का टिकट समझ रहे हैं आप इसको, तो आप कंपनी में स्टे इन्वेस्टेड रहिए, नहीं तो फिर आप इस कंपनी से अब दूर रहिए। इस कंपनी के शेयर को खरीदने की चेष्टा ना करें। और अगर आपके पास है तो आपको हायर प्राइस मिले तो बेचने को सोचें इस कंपनी के शेयर प्राइस को लेकर। उम्मीद करता हूँ TTML को लेकर आज आपको काफ़ी क्लियरिटी हुई होगी। रिजल्ट को लेकर आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, कंपनी के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।